हेलो फ्रेंड्स, ये वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सिमिलर वर्ड, जुड़वा शब्द। कुछ हम लोग इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जिनका जो अलग अलग होते हैं और जिनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है, लेकिन जिनकी मीनिंग एक होती है। मतलब जैसे स्टडी का मतलब पढ़ना होता है, रीड का मतलब भी पढ़ना होता है। दोनों वर्ड अलग अलग हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है, लेकिन दोनों की मीनिंग सेम है। क्या है? पढ़ना। दोनों का अर्थ है पढ़ना। सुनने के लिए लिसन होता है, हियर भी होता है। इसी तरह से है। तो आइए देख ले। जैसे ले जाने के लिए टेक है, कैरी है, तो खरीदने के लिए बाई है, परचेज है। इस ऐसे ऐसे हम इस वीडियो में 5 शब्द को, 5 पेयर को, माने 10 वर्ड को कलेक्ट किए हैं, जिसमें से 5 पेयर बनेगा आपका, और 5 जुड़े शब्दों को हम इसमें सीखेंगे। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इन सब वर्ड्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला जोड़ा है लिसन। लिसन और हियर का। लिसन और हियर दोनों का मतलब होता है सुनना। लिसन मीन्स भी सुनना होता है, हियर मीन्स भी सुनना होता है। तो आप कोई अगर कह रहा है मैं गीत सुन रहा हूं, मैं झरने की आवाज को सुन रहा हूं, मैं पक्षियों की कलकल की आवाजों को सुन रहा हूं, मैं रेडियो सुन रहा हूं, तो सुनने की आवाजें देखिए, सुनने के अर्थ में आपको बहुत कुछ मिला। शेर गरज रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, उसको सुन रहा हूं। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि मैं कब लिसन को लगाऊं और कब हियर को लगाऊं। तो देखिए, आप सबसे पहले लगाएंगे लिसन। देखिए, लिसन को देख लीजिए पहले। आप लिसन को देख लीजिए। लिसन का यूज कहां हम करेंगे? लिसन का यूज ऐसी साउंड के लिए करेंगे जिसका कोई अर्थ हो। ऐसी साउंड, ऐसी आवाज जिस आवाज से कोई अर्थ निकले। मतलब जो आवाज कोई लैंग्वेज में हो, कोई भाषा में हो। जब कोई भी आवाज किसी भी, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, रूसियन है, चाइनीज है, कोई भी लैंग्वेज में अगर आवाज निकल रही है और उसका कोई अर्थ भी है, तब उस आवाज को सुनने का जो अर्थ होगा, सुनने के लिए हम वहां पे क्या लगाएंगे? लिसन लगाएंगे। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग। मैं एक गाना सुन रहा हूं। मैं एक गाना सुन रहा हूं। तो मैं गाना सुन रहा हूं, तो अब देखिए मैं क्या सुन रहा हूं? गाना। गाना को छोड़ दीजिए, अब गाना क्या है? सुन रहा हूं मैं। तो जो गाना गाया जा रहा है वो किसी लैंग्वेज में होगा, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है, किसी भाषा में होगा गाना। और उस गाने का जो अर्थ भी कुछ निकलेगा। जो आवाज आ रही है वो किसी भाषा में है और उसका कोई अर्थ भी निकल रहा है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हमेशा लिसन लगाएंगे। जैसे ही वॉज लिसनिंग। सीएम, वह चीफ मिनिस्टर, वह मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को सुन रहा था। वह मुख्यमंत्री की आवाज को सुन रहा था। तो अब इसका मतलब क्या? जो सीएम बोल रहे थे, जो आवाज निकल रही थी, वो किसी भाषा में रही होगी। जरूरी नहीं कि आपकी ही भाषा में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, और उसका कोई अर्थ भी हो सकता है। कुछ भी अर्थ होगा, कोई लैंग्वेज में होगी, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? हमेशा लिसन लगाएंगे। और आइए अब देख लेते हैं हियर को। हियर के भी सेम इसी तरह से होता है, बस केवल वहां पे आपको ध्यान देना क्या है। देखिए, हियर, हियर का मतलब भी सुनना ही होता है, लेकिन ऐसी आवाज जिसका कोई अर्थ ना हो। ऐसी आवाज जिसका कोई अर्थ ना हो, उसके लिए क्या होता है? हियर का यूज होता है। जैसे बम फूटने की आवाज हो गई, पहाड़ से, झरने से पानी गिरने की आवाज हो गई, पक्षी चहचहाते हैं उसकी चर्प हो गई, ये आवाज हो गई। तो अब यह सब आवाज क्या है? किसी लैंग्वेज में नहीं होती है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इन सब आवाजों को जब हम सुनते हैं तो इसके सुनने के लिए क्या लगाते हैं? हियर लगाते हैं। जैसे आई हियर्ड रोर। मैंने दहाड़ने की आवाज को सुना। मैंने दहाड़ने की आवाज को सुना। तो जो दहाड़ने की आवाज आ रही थी वो क्या थी? किसी लैंग्वेज में थी नहीं। शेर थे, सब गरज रहे थे, दहाड़ रहे थे, तो कोई भाषा में भी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या? वहां पे हियर लगाएंगे हम। और देखिए, आई एम हियरिंग, मैं सुन रहा हूं। बार्क, बार्क मतलब भौंकना।
बार्क, मैं भौंकने की आवाज को सुन रहा हूँ। तो जो मैं आवाज सुन रहा हूँ कैसी है, वो भौंकने की आवाज है। जो कुत्ते भौंकते हैं वो किसी लैंग्वेज में तो भौंकते नहीं है, किसी भाषा में तो भौंकते नहीं है, ना उनका कोई अर्थ होता है। तो ऐसी आवाज, देखिए पूरा मिलाकर आप इतना जानिए, ऐसी आवाज जिसका कोई अर्थ होता है, जो कोई लैंग्वेज में रहती है, वहां पे सुनेंगे आप उसको तो लिसन लगाएंगे। और ऐसी आवाज जिसका अर्थ ना बने, जिसका कोई लैंग्वेज ना हो, उसके लिए हम लगाएंगे हियर। अगला पेयर हमारा है क्राई एंड वीप का। क्राई मीन्स भी रोना होता है और वीप का मतलब भी रोना होता है। पहले आप ध्यान दीजिए, क्राई का मतलब आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा, चिल्लाना भी होता है, और वीप का मतलब केवल रोना होता है। तो देखिए दोनों का मतलब रोना होता है। पहले हम क्राई को देखेंगे। क्राई का मतलब रोना। अब जैसे वह रो रहा है, मैं रो रहा हूँ, बच्चा रो रहा है, सभी लोग रो रहे हैं, तो अब कई लोग रो रहे हैं। देखिए तो अब यहाँ पे कब आप क्राई लगाएंगे, कब वीप को लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन अब देखिए क्या आपको लगाना है, जब कोई रो रहा है, कैसे रो रहा है, चिल्ला करके। जब कोई चिल्ला के रो रहा है तो वहां पर क्या लगाएंगे आप, क्राई। यहाँ पे आप सेंस लगाएगा, क्राई का मतलब चिल्लाना भी होता है। तो जब कोई रो रहा है, लेकिन कैसे रो रहा है, चिल्ला कर रो, जैसे अक्सर बच्चे रोते हैं चिल्ला करके। तो जब कोई चिल्ला चिल्ला के रो रहा है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमेशा आप क्राई लगाओगे। जैसे चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। इसका मतलब क्या, बच्चा जो है वो तेज तेज से रो रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, तो यहाँ पे क्राई होगा। और अगर इसी जगह देखिए, अब वीप को देख लेते हैं। वीप का मतलब भी रोना होता है, लेकिन वीप का मतलब होता है ना चुपचाप। कोई बंदा रो रहा है और वो शांति में है, इससे क्या, वो सिसक सिसक के धीरे धीरे सहम के रोता है। जब धीरे धीरे कोई रो रहा है तो उसके लिए वीप लगाएंगे हम। देखिए इसका है एग्जाम्पल, ही इज वीपिंग, ही इज वीपिंग, वह रो रहा है। अगर आप दोनों को एक साथ लिखते हैं, ही इज वीपिंग और ही इज क्राइंग, ही इज वीपिंग, ही इज क्राइंग, देखिए ही इज क्राइंग। दो सेंटेंस से क्या दोनों में से गलत है, दोनों सही है। ही इज वीपिंग और ही इज क्राइंग, मतलब दोनों लोग, ये जो ही इज क्राइंग है ये चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, और ये वाला जो ही है ये धीरे धीरे रो रहा है। जब कोई चिल्ला के रोता है तो वहां पे क्राई लगाओगे, और जब कोई धीरे धीरे रो रहा है वहां पे वीप लगाएंगे हम। ये था वीप और क्राई का पेयर एंड प्लक का। ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है और प्लक मीन्स भी तोड़ना ही होता है। तो अब जैसे वह मेरी पेन तोड़ दिया, मैंने एक फूल तोड़ लिया, वह मेरे कलम को तोड़ दिया, है ना, दो वर्ड है। वह मेरी पेन तोड़ दिया और मैंने फूल तोड़ा, या मैंने उसके सिर को फोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, कब आप प्लग लगाओगे और कब ब्रेक लगाओगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो देखिएगा पहले हम ब्रेक को देखते हैं। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। तो जब आप कोई भी यहाँ पे क्या है, कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, कोई भी बांध नहीं है, ब्रेक जो है ना फ्री एकदम है। कोई भी कोई भी वस्तु तोड़ने के लिए, मतलब आप कुछ भी तोड़ते हैं, एनीवन कुछ भी होगा, तो आप वहां पे क्या लगाओगे, ब्रेक लगाओगे। जैसे आई ब्रोक अ चेयर, मैंने कुर्सी को तोड़ दिया, मैंने कुर्सी को तोड़ दिया। ही ब्रोक माई पेन, उसने मेरी कलम तोड़ दिया। तो ये सब क्या है, टूटने का काम हो रहा है ना, लेकिन तोड़ने के लिए हमेशा क्या लगा रहे हैं आप, ब्रोक लगा रहे हैं। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, सेकंड फॉर्म है ये। तो यहाँ पे कुछ भी टूटेगा, कुछ भी आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहां पे तोड़ने के लिए हमेशा आप लगाओगे ब्रेक, लेकिन प्लग का यूज कहाँ होगा। देखिए कुछ भी आप लगाए, कुछ भी तोड़ेंगे, हमेशा आप ब्रेक लगाओगे, लेकिन आप तीन चीजें याद रखेंगे, एक है फल, और दूसरा है फूल, और तीसरा है तारे। इन तीन चीजों को जब आप तोड़ेंगे तो वहां पे क्या लगाएंगे, प्लग। याद रखिएगा, फल, फूल और तारे, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड स्टार्स, इन तीनों को जब आप तोड़ेंगे, तोड़ने की बात करेंगे, तो वहां पे प्लग आएगा और बाकी सभी जगह पर आएगा ब्रेक। चलिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं प्लग का भी। आई प्लग्ड
फ्लावर्स इन द गार्डन। करा कि बगीचे में मैंने फूल तोड़ लिया, बगीचे में मैंने फूलों को तोड़ लिया। ये था, देखिए जब आप फूल तोड़ेंगे, फल तोड़ेंगे या फिर तारे को तोड़ेंगे तो वहां पे प्लक होगा और बाकी सभी जो कुछ भी आप तोड़ेंगे, पूरे संसार में दुनिया में कोई भी चीज तोड़ लो हमेशा वहां पे क्या आएगा, ब्रेक ही आएगा। चलिए हमारा ये था पेयर। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, बाय और परचेज का। बाय का मतलब खरीदना और परचेज मीन्स भी खरीदना ही होता है। तो देखिए कब आप बाय लगाएंगे और कब परचेज। जैसे मैंने एक किताब खरीदा, मेरा भाई एक घर खरीद रहा है, मेरे पिताजी दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे हैं, वह एक कलम खरीद रहा है, वह एक पुस्तक खरीद रहा है, वह एक बैग खरीद रहा है। तो इन सब चीजों के लिए देखिए कब आप परचेज लगाओगे और कब बाय लगाएंगे। तो पहले हम लोग बाय को देखते हैं। बाय, बाय है, बाय का मतलब भी खरीदना होता है। तो देखिए सस्ती वस्तु के लिए, सस्ती वस्तु के लिए बाय यूज होता है। जब आप कोई सस्ती वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए बाय ही हमेशा यूज करेंगे, आप बोलिएगा मत। जैसे आई बाय आई विल बाय ए पेन। मैं एक कलम खरीदूंगा। तो कलम तो कोई महंगी चीज है नहीं, सस्ती ही है। तो मैं एक कलम खरीदूंगा, ये क्या है, सस्ती चीज है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, बाय लिखेगा। आई विल बाय ए बुक। मैं एक किताब खरीदूंगा, वह भी कोई महंगी चीज नहीं है, सस्ती ही है। जो भी कोई सस्ती चीज होगी वहां पे खरीदने के लिए हमेशा बाय का यूज करेंगे। और इसीलिए अब आगे देखें परचेज। परचेज का यूज हम कहा करेंगे उसको देख लेते हैं। महंगी वस्तु के लिए, कीमती चीज के लिए, कीमती या महंगी वस्तु के लिए। देखिए महंगी या कीमती वस्तु के लिए क्या होगा, परचेज होगा। जैसे आई विल परचेज ये फ्लैट इन दिल्ली। मैं दिल्ली में एक फ्लैट खरीदूंगा। फ्लैट तो कोई सस्ती चीज तो नहीं जो 2010-20 रुपए में मिल जाएगी, तो ये महंगी चीज है। जो भी कोई महंगी चीज रहेगी वहां पे आप हमेशा खरीदने के लिए परचेज लगाएंगे, और सस्ती चीज होगी तो उसके लिए बाय लगाओगे। ये था परचेज और बाय का पेयर। आइए आगे हमारा दोस्तों टेक एंड कैरी का। टेक मीन्स भी ले जाना होता है और कैरी मीन्स भी ले जाना ही होता है। टेक मीन्स ले जाना और कैरी मीन्स ले जाना। जैसे मैं अपने पिताजी को शहर ले जाऊंगा, वह अपने साथ एक मोबाइल फोन ले जा रहा है। दो चीज है ना, देखिए कोई अपने पिताजी को ले जा रहा है, कोई मोबाइल फोन को लेके जा रहा है, दोनों चीजें ले जाई जा रही हैं। तो आप कब टेक लगाओगे और कब कैरी लगाओगे, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेक को। टेक का मतलब होता है ना, देखिए एक ले जाना ऐसा होता है जब आप किसी वस्तु को या किसी चीज को या किसी को भी अपने एनर्जी से ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है ना, वो वाला चीजें हैं। लेकिन एक चीज ऐसी होती है, वस्तु है, ऐसे लोग होते हैं, कुछ चीज ऐसी है जिसको आप अपने साथ ले जाएंगे लेकिन उसमें आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, आप उसमें आपका कोई भी शक्ति नहीं लगेगा। मतलब क्या, जैसे मनुष्य हो गए, कोई चलने फिरने वाली चीज हो गई जो आपके साथ जा रही है लेकिन वह आपकी एनर्जी लॉस नहीं कर रही है। तो उन चीजों के लिए जैसे जो अपनी खुद की शक्ति से जाए, ऐसी चीज, ऐसे लोग जो अपनी खुद की शक्ति से चले जाएं, वहां पर क्या आप लगाएंगे, हमेशा टेक लगाएंगे। जैसे आई विल टेक माई फादर विथ मी। मैं अपने साथ अपने पिताजी को लेके जा रहा हूं, मैं अपने साथ अपने पिताजी को ले जा रहा हूं। तो मैं अपने साथ अपने पिताजी को ले जा रहा हूं, ले जाने के लिए क्या आया, टेक आया। मैं अपने पिताजी को अपने जेब में या कंधे पे अस्सी पे बैठा के ले जा रहा हूं, वह खुद अपने पांव से जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, टेक होता है। जब कोई भी चीज या कोई भी लोग ऐसे होंगे जो अपनी शक्ति से चले जाएं, उसमें आपकी एनर्जी ना लगे, तो वहां पे टेक होता है। जैसे ऐसे और देख लीजिए, आई विल टेक यू। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अगर ले जाऊंगा क्या तुम मेरे कंधे पर बैठ के जाओगे? अरे तुम जाओगे,
मेरे साथ जाओगे, यही ना। तो इसका मतलब क्या होता है, तुम अपनी खुद की एनर्जी से जाओगे, अब तुम अपनी खुद की शक्ति से जाओगे तो उस कंडीशन में हमेशा टेक लगेगा। आइए अब देखते हैं कैरी को। कैरी का मतलब क्या होता है, कैरी का यूज क्या होता है। कैरी, कैरी को आपने कहीं कहीं सुना होगा, इसका मतलब होता है ले जाना या ढोना भी होता है। ढोने से क्या समझ रहे हैं आप, ढोने का मतलब ये समझ में आ रहा है ना, कोई ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जिसको आप अपने ऊपर ढोते हो, जिसको अपना आप बोझ बनाते हो, भार बनाते हो, ऐसी चीज। तो ऐसी कंडीशन में जब आप किसी भी चीज को अपने खुद की एनर्जी से ले जाएं, देखिए जो वस्तु अपनी शक्ति से ले जाई जाए, देखिए ऐसी वस्तुएं हों जो हम अपनी शक्ति से ले जाएं या जो आप अपनी शक्ति के अनुसार उसको ले जाएं। जैसे किसी मोबाइल फोन हो गया, उसको आप अपने साथ अगर ले जाना चाहते हैं तो उसको अपने हाथ में, अपने जेब में रखेंगे तभी आपके साथ हो जाएगा, तो उसमें आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति लगेगी। यही कलम है, पेन है, अगर इसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, कोई बैग हुआ, कोई भी बॉटल है, अगर उसको आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आपके साथ हो जाएगा, लेकिन आपके जेब में, आपके हाथ में जाएगा तो वहां पे क्या होगा। और जब कोई भी वस्तु आपके साथ है, आपके हाथ में, आपके ऊपर है, जिसमें आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, तो उस कंडीशन में हमेशा आप क्या लगाओगे, हमेशा आप लगाएंगे कैरी। जैसे आई विल कैरी बुक, आई विल कैरी बुक्स, मैं किताबों को ले जाऊंगा। किताबों के पास पैर तो है नहीं, किताबें तो खुद चल के जाएंगे नहीं, किताबें जब भी जाएंगी आपकी एनर्जी से ही जाएंगी, आपकी शक्ति से ही जाएंगी। तो दोस्तों आज का था हमारा ये 10 वर्ड्स का 5 पेयर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है समझ में तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।